से आया। चलिए सर लिख रहे हैं, सुनते चलिएगा। पहले छोटा सा कहानी सुनते हैं, फिर इस पे आएंगे। अफगानिस्तान नाम सुना है आप लोगों ने? अफगानिस्तान के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन, भारत का पार्ट था कि नहीं? अखंड भारत का था, हाँ कि नहीं? महाभारत देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? अरे गांधारी थी, कहाँ की थी? उसको क्या कहते थे? गांधार। गांधार नरेश किसकी वाइफ थी? गांधारी, धृतराष्ट्र की। क्लियर है? तो अफगानिस्तान भी हमारा पार्ट हुआ करता था। अशोक पहचान रहे हैं ना? कौन? मोहल्ले वाले नहीं, अब सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का भी वहां पे पताका लहराया है। क्लियर है बात? तो हम लोग बात करेंगे अब महमूद गजनवी की। ख्याल रखिएगा, अफगानिस्तान में जैसे हम चार्ट बना रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही करना है, लंबा कुछ लिखने का जरूरत नहीं, बड़ा महंगा कॉपी कलम हो गया है। लिखिएगा अफगानिस्तान में जैसे चार्ट बना रहे हैं बस ऐसे लिखते जाइएगा। AFGH लिख दीजिए, मतलब अफगानिस्तान। लिखिए सर। अच्छा आप लिखे हुए हैं? आप लिखिए AFGH मानी अफगानिस्तान। हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लीजिए अफगानिस्तान। लिखिए सर अफगानिस्तान, और उसके आगे एक एरो दीजिए। लिखिए गजनी। गजनी मूवी वाला नहीं, ये प्लेस का नाम है। गजनी मूवी देखा है? क्या था खासियत उसमें? 15 मिनट पे ऐसा ही था कुछ। और कौन सा गजनी? अच्छा चलो, अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी, ठीक। यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन। अल्पतगीन, हाँ अल्पतगीन पो अल्लाह पो अल्पतगीन। अल्पतगीन, ठीक है, याद रहेगा नाम? अल्पतगीन का कोई सक्सेसर नहीं हुआ। सक्सेसर नहीं होने का मतलब है इसके कोई बाल बच्चे नहीं थे, इसलिए फर्दर ये डायनेस्टी यहाँ रुकेगी। लेकिन इसका एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। लिखिए, अब घबराइए नहीं, इतना सारा नाम याद नहीं रखना है, जो नाम याद रखना है हम बता देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज। हाँ एक एरो दीजिए सर और लिख दीजिए सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, ठीक है। और इसी सुबुक्तगीन का जो बेटा होगा उसका नाम होगा महमूद गजनवी या गजनी। लिखिए फटाफट लिखिए। हाँ सुबुक्तगीन इसका दामाद भी था और गुलाम भी था। ये जो ट्रेडिशन है ना, दिल्ली सल्तनत जब हम बताएंगे उसमें जो गुलाम वंश बताएंगे तब समझ में आएगा कि कैसे गुलाम भी है और कैसे उसका सन इन लॉ यानी दामाद भी है। ये एक ट्रेडिशन बनाया गया था, बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। गुलाम और सन इन लॉ, सन इन लॉ। बात समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है? फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ जी बच्चा, हो गया? हो गया? हो गया? फिर से रिपीट कर रहे हैं एकदम बिल्कुल आराम से। मोहम्मद बिन कासिम क्लियर है? मोहम्मद बिन कासिम 712 वाला ये आदमी है, लिख लीजिएगा, 1000 से लेके 1027 के बीच में कोहराम मचाएगा भारत में। एडी और BC के बीच में किसी को जल्दी लिखिए, फिर आता है बात करता है। अब समझिएगा, लिखना बंद कीजिए, अब सुनिए।
1000 से लेके 1027 के बीच में भारत पे ये कोहराम मचाएगा और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है नहीं है मैंने बता दिया आपको। अफगानिस्तान में जगह था गजनी, ठीक है, गजनी इज ए प्लेस, यहाँ लिख लीजिएगा, प्लेस है, जगह। जगह जैसे आपके यहाँ होता है ना, कौन सा चौक है पीछे, सभा है, फिर आगे कोई कुछ और होगा, ऐसे ही करके, तो वैसे ही गजनी नाम की एक जगह थी जहाँ पे यामनी वंश चलता था। कौन सा वंश? यामनी वंश, ठीक है। उसका शासक कौन था? अल्पतगीन, क्लियर, या गजनी शासन भी कह सकते हैं, लेकिन यामनी वंश भी कहते थे। आपको अगर लिखना है लिख लीजिए, बट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हम लिखवा रहे हैं? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये आदमी क्यों है? क्योंकि इसने भारत पे 17 अटैक किए। कितने अटैक किए? 17 अटैक। ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। काहे किए बताते हैं। इसके फादर का नाम है सुबुक्तगीन। क्या नाम है? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन को जयपाल ने मारा कम घसीटा ज़्यादा था और लास्ट में उसकी हत्या कर दी थी। इस चीज़ का बदला लेने के लिए इसने कसम खाया कि अब जब वो थ्रोन पे बैठ रहा है तो 1000 ईस्वी यानी 1000 AD से स्टार्ट करेगा और हर साल भारत पे एक अटैक करेगा। क्लियर है बात? पक्का? तो आप लिखिए 1000 AD पे इसका पहला अटैक होता है भारत के राजा जयपाल पे। लिखिए 1000 AD में ही अटैक्ड, जिसको इंग्लिश में लिखना है आप इंग्लिश में लिखिए, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए। ही अटैक्ड ऑन इंडिया या लिखो, तुम हिंदी में लिखना है, लिखो भारत पे पहला आक्रमण होता है इसका जयपाल के ऊपर। जयपाल कौन है भाई? पेशावर का राजा। जयपाल राजा का नाम, किंग ऑफ पेशावर, ठीक है। और क्यों ऐसा किया इसने? क्योंकि इसके फादर जो सुबुक्तगीन था उसको जयपाल ने बहुत मारा था, बुरी तरह से मारा था और यहां से हराया था। इसी का बदला लेने के लिए इसने कसम खाया कि हर साल भारत पे अटैक करेंगे। क्लियर है बच्चा? पूछेंगे तो बता दोगे ना? अभी हम क्या बोले बताइए मैडम इनको? अभी मैंने क्या बोला? पिताजी को मारा था। जब लिखो तो सुनो मत, और जब सुनो तो लिखना मत। या तुमको टाइम चाहिए तो वो भी बता दो। क्लियर है? ठीक है। वहां से पहला आक्रमण उस वक्त राजा जयपाल था। क्लियर है? तो 1000 AD में जो लड़ाई होगी, एज ए इंडियन आप क्या चाहिएगा? कौन जीते? जयपाल जीते। आप भी चाहिएगा, हम सब यही चाहेंगे। लेकिन इस लड़ाई में रिजल्ट निकलता है इल्ले। इल्ले मतलब कुछ नहीं रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट, नो रिजल्ट। यहां लिख दीजिए कोई नतीजा नहीं, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट लिखिए। बराबर पे बात छूट जाती है। कुछ लोग, अब कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि नहीं इसमें जयपाल की जीत थी, कुछ का मानना है कि इसमें महमूद गजनवी की थी। लेकिन ओवरऑल बात यह था कि बिना किसी नतीजा की लड़ाई खत्म। लेकिन ठीक अगले साल 1001 में 1001 AD में फिर से ये अटैक करने आता है। हाँ हाँ पक्का हो गया ना? ठीक। अब लिखिएगा 1001 में 1001। अब कुछ लोग के दिमाग में होगा कि सारा डेट याद करना है, नहीं याद करना है, घबराइए मत। लिख लीजिए, जिस पे हम स्टार लगाएंगे ना बस वो याद रखिएगा, वही आपके एग्जाम में आना है। तो आप पूछिएगा फिर इतना पूरा कहानी का है, कहानी रहना चाहिए दिमाग में। समझ रहे हैं बात? देखिए 3 घंटे का एक मूवी होता है, काहे दिमाग में रहता है? कभी सोचे हैं? जोर से, थोड़ा जोर से देखिए, आपका आवाज ना दूर तक आना चाहिए। बोलिए जसवंत जी, आपको सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोलिए। इंटरटेनमेंट रहता है, यही कहना चाह रही है ना? पूरा फॉर्मूला है उसका किस पे? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। लेकिन पढ़ाई के खेल में चीज बदल जाता है। 3 घंटा क्या 5 घंटे का कोई मूवी हो तो आप मैक्सिमम एक बार टॉयलेट जाना पसंद करेंगे, एक बार नहाना जाना पसंद करेंगे, एक बार खाना जाना पसंद करेंगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको 5 घंटा में 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं और कोई फुर्सत नहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है 1-1.5 घंटे के पढ़ाई में कि आदमी उबासी आने लग जाता है? कुछ लोग का फ़ोन रिंग कर जाता है, कुछ लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं कोई आया है कि नहीं क्लासरूम में। तो ये सब होता है। कारण क्या है? आपका मेंटल स्ट्रेंथ और आपका इंटरेस्ट। तो इसी इंटरेस्ट के लिए हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को, बोरिंग सब्जेक्ट में जब तक आप कहानी डालिएगा नहीं,
उन चीज़ों को बिल्कुल प्रैक्टिकल वे से नहीं दिखाइएगा, मज़ा नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इसको हम सीधा रटवाते चले तो आप में से कितने लोग को याद रहेगा? ठीक, लेकिन ये जो कहानियाँ हैं ये आपके बुक्स में नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा तपना पड़ता है। तो तपाने के लिए हम हैं, बाकी मेहनत करने के लिए आप थोड़ा सा कर लीजिए, बाकी रिजल्ट आया तो दुआ में याद रखिए। बात समझ में आ रहा है? तो कहाँ तक पहुँचे? 1001 AD में क्या होता है कि फिर से ही आता है। ठीक, अब क्या होगा? फिर से लड़ाई होगी। अब कौन जीतेगा? वैसे ही गेस कौन? वही देखो मेरे क्लास में तुम जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि बात दिल्ली तक पहुंच जाए। क्या है भाई, इंडियन होने के बाद भी तुम लोग कह रहे हो कि जीते बाहर वाला? ये तो गलत बात है। राष्ट्र देखो, देशभक्ति खतरे में आ जाएगी। हाँ सही कह, इस बार जो लड़ाई होगी इसमें जीत के जाएगा महमूद गजनवी। लिख लो, 1001 AD में जो लड़ाई होगी उसमें गजनवी जीतेगा। ये भी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, घबराओ मत। क्या आएगा हम बता रहे हैं, पूरा टॉपिक कराते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट होगा वो याद रखना। महमूद गजनवी जो है जयपाल को हराएगा और इस हार के कारण वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा। चलो लिखो, क्लियर है बच्चा? 1001 AD में महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण करेगा और इस बार कौन जीत रहा है? महमूद गजनवी जीत रहा है। और इस हार के कारण जयपाल क्या करेगा? सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा। जो ही ज्यादा जाए तो बता दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? और थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा कीजिए, कोडिंग में लिखा कीजिए चीजों को। अब आप लोग 10th और 12th में नहीं रहे, ठीक है? जैसे सर इतना बड़ा लिख रहे हैं, इसको अगर हमको लिखना हो बताते हैं, तुम लोगों को तरीका बताते हैं। हो गया सर? देखो क्या करो, समझो। यहाँ देखो AD लिखे 1001। देखो यहाँ पे सीखो। हो गया? चलो चलो तीनों आ जाओ। हो गया? लिख लिया? देखो तरीका, इतना बड़ा चीज है, क्या लिखना है? देखो लड़ाई किसके किसके बीच हो रहा है? महमूद गजनवी, क्लियर, वर्सेस कौन है? जयपाल। ठीक है, यहां लिख दो वॉन, यानी हिंदी में आपको लिखना है जीत, यहां लिख दीजिए लॉस्ट। बात समझ में आया? आधा कहानी खत्म हो गया सर यहाँ पे। और लिख लेना रिजल्ट, नहीं कंक्लूजन लिख लेना कि जो जयपाल था, जयपाल कमिट सुसाइड, कमिट्स सुसाइड। बात समझ में आया? खत्म हो गया बात। समझ में आ रहा है? कॉपी और पेन का दाम बहुत बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा सा पिताजी पे रहम करना है, माताजी पे। क्लियर है? इसलिए इतने बड़े से बचना है तो छोटे से लाइन में खत्म करना है। लेकिन ये छोटा लाइन कब समझ में आएगा? जब ये पूरा लाइन तुम्हारे दिमाग में गजनी मूवी जैसा घूमेगा। क्लियर है? चलिए 15 मिनट में इसको भूल नहीं जाना, बस रहम करना। इतना हो गया 1001। देखो इसने अटैक कितने किए थे? कितना बताया था मैंने? 17। अब 17 के 17 इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट